नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक जो खबर आई है कि ओरिएंट ग्रीन पावर इन्होंने राइट्स इशू जारी किए हैं। तो मेरे एक दर्शक इसके बारे में जानकारी मांगी है कि इसमें क्या करना चाहिए। जो राइट्स इशू के शेयर उनके खाते में शो कर रहे हैं तो वो लेना चाहते हैं तो ले या नहीं ले, और किस तरह से शेयर खरीद सकते हैं जो राइट्स इशू के शेयर है। तो पहले ही जान लेते राइट्स इशू क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर धारक यानी कि जिन्होंने पहले से शेयर ले रखे हैं उनको डिस्काउंट रेट पर शेयर जारी करती है। वो इसलिए करती है कि राइट्स इशू द्वारा कंपनी कुछ पैसा जुटाती है अपने शेयर धारकों को शेयर देकर, और उस पैसे का उपयोग कंपनी के लिए करती है। और यहाँ पर हमेशा एक ध्यान रखना कि डिस्काउंट रेट पर ही शेयर मिलते हैं राइट्स इशू के, लेकिन कम मिलते हैं। तो इसने इन्होंने जो राइट्स इशू जारी किया है ओरिएंट ग्रीन पावर ने, करीब करीब इसके अंदर कह सकते हैं कि जो हर 51 शेयर के मुकाबले 10 शेयर मिलेंगे आपको, यानी कि आपके खाते में 51 शेयर होना चाहिए। और वो डेट इन्होंने फिक्स की है 13 अगस्त, यानी कि 13 अगस्त के पहले जिन्होंने शेयर ले रखे हैं उनको ही मिलेगा राइट्स इशू के शेयर। अब अगर लेंगे आप शेयर तो आपको राइट्स इशू के शेयर नहीं मिलेंगे। वैसे आप खरीद सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रेड हो रहे वो शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन राइट्स इशू के शेयर लेने के लिए आपके पास 13 तारीख के पहले जितने शेयर रखेंगे तभी उससे के ऊपर आपको मिलेगा। और रेशो इसके अंदर है, हर 51 शेयर पे 10 शेयर मिलेंगे। प्राइस इन्होंने रखी है 13 रुपये प्राइस, जिसमें 10 रुपये फेस वैल्यू है, 3 रुपये प्रीमियम के हैं, यानी कि 13 रुपये की प्राइस रखी इन्होंने। और ये 27 तारीख को है इसका राइट्स इशू खुलेगा, और 27 से लेकर कुछ दिनों तक खुला रहेगा। उसके बाद में इसके अंदर आप चाहो तो राइट्स इशू के शेयर आपके खाते में जो शो कर रहे हैं उसको चाहे आप बेच भी सकते हैं। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जितने में आप बेचोगे वो पैसा आपके पास आ जाएगा, लेकिन वो उसी प्राइस पे बिकेगा जो कि उसकी प्रीमियम प्राइस जो शो होगी, यानी कि 13 रुपये में नहीं बिकेगा ये जो भी 3-4 रुपये 2 रुपये जो भी इसकी प्रीमियम की जो प्राइस रहेगी उसी के आधार पर बिकेगा, और उतना ही पैसा आपके खाते में आएगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। अगर आपके पास अगर 10-20 शेयर आए हैं तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितना आपका खर्चे लग जाएगा कोई मतलब नहीं, वो आपको बहुत कम अमाउंट आएगा उसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते तो बेचने से आपको फ़ायदा है राइट्स इशू शेयर में। यानी कि अगर आपके पास 10,000 शेयर रखे या 20,000 शेयर रखे तो उसके मुकाबले आपको अच्छे खासे राइट्स इशू शेयर आ जाएंगे, उससे उसको बेच कर आपको अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी कितनी आपके पास ये आप जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। इसका जो अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि ये राइट्स इशू शेयर कुछ समय तक आपके खाते में रहेंगे, बाद में ये आपके खाते से गायब हो जाएंगे अगर आप इसको नहीं खरीदते या बेचते नहीं तो इसके लिए क्या होगा कि आपको एक निर्धारित तारीख में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का ये है कि तरीका कि जो भी आप IPO में पैसा लगाते हैं उसी तरह आप इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको आशाबा के द्वारा कर सकते हैं या अपने नेट बैंकिंग द्वारा या ब्रोकर द्वारा, जो भी आपका जाग खाता है उसके द्वारा आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको पूरा 13 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, 13 रुपये प्रति शेयर का। खाली प्रीमियम पे नहीं मिलेगा आपको, जो इसकी प्राइस रखी उसी के आधार पे आपको पूरा 13 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 13 रुपये प्रति शेयर, यानी जितने शेयर आपके पास है उतने मल्टीप्लाई 13 रुपये आप कर लेना, उतना ही आप अमाउंट डाल देना अपने उसमें। तो आपके खाते में जो शेयर जो शो कर रहे हैं वो आपके खाते से वापस हटेंगे नहीं। मतलब क्या है कि जो अगर या राइट्स इशू शेयर अगर नहीं खरीदते हैं ना तो वो क्या होता है कि लैप्स हो जाते बाद में। और इसकी राइट्स इशू की जो डेट रखी गई है 27 अगस्त से 13 सितंबर तक, इसी बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 13 सितंबर तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 19 सितंबर के बाद में इसके जो आपके खाते में अगर आपने ले लिए तो बाद में शो करते रहेंगे, और बाद में ये 24 सितंबर के आसपास तक आपको मिल जाएंगे शेयर। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि इसमें खरीदना है या नहीं खरीदना। ये बात जरूर ध्यान रखना है कि कंपनी जब राइट्स इशू जारी करती है तो उसके बाद जो मूल शेयर की प्राइस है जो अभी 21 रुपये 40 पैसे मिल रहा है, इसकी प्राइस भी गिरती है। उतनी तो नहीं गिरती, 13 रुपये तक तो नहीं गिरती, लेकिन कुछ अमाउंट गिरता है, जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर हो सकता है कि चढ़ भी जाए, लेकिन ये कंपनी वो नहीं है कि इसके शेयर बहुत जल्दी चढ़ते हो। तो आप थोड़ा सा डेटा कंपनी का जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी कंपनी क्या है। तो मैंने आपको बताया था श्री राम EPC ग्रुप की कंपनी है, SEPC। कई तरह के उद्योग है, दक्षिण भारत की कंपनी है और इनके कई तरह के बिजनेस है। उसमें से एक बिजनेस इनका है पावर सेक्टर का भी है, जो कि विंड पावर, मतलब जो विंड पावर से बिजली बनाती पवन ऊर्जा, वो इनका एक ये उपक्रम है जिसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। तो करंट प्राइस इसकी चल रही है 21 रुपये 40 पैसे। मार्केट कैप करीब 2510 करोड़ का मार्केट कैप है, 2510 करोड़ का मार्केट कैप है।
अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखिए कि जो जून महीने में, अभी जून महीने का रेवेन्यू है वो 63 करोड़ 44 लाख का रेवेन्यू आया है और 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब कंपनी काफ़ी दिनों बाद कंपनी प्रॉफिट में नज़र आ रही है। अगर इसके पहले का आप रेवेन्यू देखेंगे जो मार्च क्वार्टर का, तो 36 करोड़ का रेवेन्यू आया, 36 करोड़ 20 लाख का रेवेन्यू आया, लेकिन 25 करोड़ 25 लाख का नुकसान हुआ इनको। दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ भी इन्होंने 33 करोड़ 98 लाख का रेवेन्यू आया और 20 करोड़ 64 लाख का नुकसान हुआ है। यानी कि ये मार्च और दिसंबर जो 2023 मार्च 2024 और दिसंबर 2023, इन दोनों क्वार्टर में कंपनी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। जितना मतलब रेवेन्यू होता है कंपनी का घाटा चले गया। हाँ, सितंबर 2023 का, उसमें इनको करीब करीब 75 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज हो रहा है। इसके अंदर मतलब 22 करोड़ का तो रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट में 75 करोड़ रुपये नज़र आ रहे हैं। तो ये कि इसलिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ शेयर बेचे होंगे, खरीदे होंगे, वो अलग होगा, या कुछ एसेट बेची होगी, ये हो सकता है, तो वहाँ से रेवेन्यू आया होगा। अगर हम सालाना हम देखते हैं तो 2021, 22, 23 और 24, 4 साल का हम देखते हैं तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि 2021 में इनको 257 करोड़ का रेवेन्यू आया था और वहाँ पर 57 करोड़ रुपये घाटे में थी कंपनी। लेकिन 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, 311 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया और 36 करोड़ रुपये कमाए थे, मतलब प्रॉफिट रहा था इनको। 2023 में 258 करोड़ रुपये इन्होंने कम का रेवेन्यू आया था और 33 करोड़ रुपये की इनको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ भी ठीक है, बढ़िया। और अगर देखे जाए 2024 में 271 करोड़ का रेवेन्यू आया और 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी मतलब कंपनी देखे जाए तो 22, 23 और 24 ये तीनों सालों से कंपनी प्रॉफिट में है। अगर इसका 12 मंथ का देखा जाए TTM देखा जाए 256 करोड़ का रेवेन्यू आया और 35 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है। ये जरूर ध्यान रखना है। इनकी जो सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो 3% की रही है, -3%, और 10 साल की देखा जाए तो -4% की सेल्स ग्रोथ बहुत कम है इनकी। प्रॉफिट देखा जाए तो इनको 10 साल में 8% का प्रॉफिट दर्ज कर रही है और 5 साल में 22% का प्रॉफिट दर्ज कर रही है। CAGR देखेंगे तो करीब करीब 5% का रहा 10 साल का CAGR मतलब कंपाउंड ग्रोथ रेट। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 साल में 59% का रहा CAGR। मतलब यहाँ भी ठीक है कंपनी का CAGR अगर ठीक है। इसका EPS देखा जाए तो करीब करीब ₹1 का अंदर का EPS है। और अगर इसका ROE देखा जाए तो 4.44 का ROE है इसका। ROC इसके 6.97 का ROC है। फेस वैल्यू इसकी ₹10 है और बुक वैल्यू इसकी मिलेगी आपको ₹8.85 की। ऑल टाइम हाई इसका ₹47 रहा और लो रहा है ₹1.20 का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, इसको ज़रूर ध्यान रखना आप, ताकि आपको कोई भी शेयर में खरीदना न खरीदना आपको पता लग जाएगा। अगर हम बात करेंगे कंपनी मालिक के पास जो कितना रिजर्व है, कितनी पूंजी है, तो 751 करोड़ के इनके पास शेयर पूंजी है। ये जरूर ध्यान रखना है, अच्छी 751 करोड़। लेकिन रिजर्व यानी कि इनके पास माइनस में चला, 261 करोड़ माइनस में रिजर्व है नहीं इनके पास। उधार की बात करेंगे तो 1238 करोड़ रुपये इनको देना है, नेट उधारी है। और अन्य देनदारी 103 करोड़, टोटल देखा जाए तो 1831 करोड़ रुपये इनको देना है। इससे जो देनदारी में मालिक का पैसा भी लगा होता है, जरूर ध्यान रखना कुछ चीज़। प्रमोटर के पास करीब करीब होल्डिंग है 29.42% होल्डिंग है और सारी होल्डिंग लगभग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है, ये भी जरूर ध्यान रखना। पब्लिक के पास 66.55% होल्डिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी हुई है। तो पब्लिक के होल्डिंग में क्या होता है, ऑपरेटर गेम, जहाँ पर पब्लिक होल्डिंग अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ऑपरेटर गेम बहुत ज़्यादा होते हैं और इस कंपनी में भी रहे हैं। इसके अंदर आप देखे जाए तो अब अगर इसकी बात करते हैं हायर लो की, तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रही है ₹21.40। एक साल का हाई देखेंगे तो ₹34 का रहा है और लो देखेंगे तो वो करीब ₹12 का रहा है। अगर पूरा लाइफ टाइम का अगर हाई लो देखेंगे तो वो ₹1.20 का लो रहा है और ₹47 का हाई रहा है। ये कंपनी का शेयर कभी ₹47 ऊपर निकला ही नहीं है और ₹47 वो प्राइस रही थी जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2006 में। वही प्राइस इसकी लास्ट रही थी 47। उसके बाद ये शेयर गिरते चले गया। और इनकी जो वजह मैं बता देता हूँ, गिरने की वजह जान लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था ये श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। श्रीराम ग्रुप की कई कंपनियां चलती है, लेकिन पूरा ग्रुप ही एक तरह से संकट में आ गया था। संकट में किस तरह के कि इनके कई जो बिजनेस थे, इनकी 3-4 तरह के बिजनेस थे। एक तो था इंजीनियरिंग का बिजनेस था, एक स्टेशन का बिजनेस था और पावर का। इसी से इनका पूरा नाम रखा था ACPC, मतलब श्रीराम इंजीनियरिंग पावर एंड कंस्ट्रक्शन, ये पूरा इनका नाम था। तो उसी से इन कंपनी ने ये शॉर्ट कर दिया, बाद में इसका नाम बदल के ACPC कर दिया।
तो क्या होता है कि जब ये कंपनी पूरी संकट में आ गई तो इन्होंने एक अपने इस जो पावर सेक्टर की जो बिजनेस है जो विंड पावर, इसको बेचने के लिए इन्होंने बोलियां मंगाई थी 2022 में, लेकिन ये बेचने में असफल रहे थे। बाद में कुछ कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आया तो उसमें इन्होंने इस कंपनी को बचा लिया था। अब ये कंपनी संकट में क्यों आ गई थी कि क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो क्या कि यहाँ पर क्या कि इनके जो खासकर जो दक्षिण भारत में इनके सप्लाई करते 4-5 स्टेट में, तो वहाँ पर क्या होता है जिसके एक बिजली बनाने वाली जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, इनके साथ क्या दिक्कत होती है कि डायरेक्ट बिजली अपने कस्टमर को नहीं बेच सकती। कस्टमर मतलब आम आदमी को, इनको अपनी बिजली बनाकर बेचना पड़ती सरकार को। सरकार यानी डिस्कॉम जहाँ पर जो बिजली सप्लाई करने वाला है जो सरकारी उपकरण को बेचना पड़ती है, और वो आम पब्लिक को सप्लाई करती है बिजली। तो क्या करती है कि सरकार इनसे बिजली तो ले लेती है, लेकिन जब बिजली का पेमेंट देना होता है वापस इनको, तो पेमेंट देने में लेट कर देते हैं या पेमेंट देते ही नहीं है। कई सालों तक इनको कोर्ट कचहरी का वो भी लगाना पड़ता है, जो लोग तब जाके पेमेंट निकलता है। तो सारी बिजली कंपनी के साथ ये दिक्कत होती है कि सरकार क्या होता है, सरकार कई बार अपने चुनाव में घोषणाएं कर देती है फ्री में बिजली देंगे या इतना वो देंगे, तो सरकार तो फ्री में बिजली दे देती है किसानों को या और को, लेकिन जो बिजली कंपनियाँ हैं उनका पेमेंट रोक लेती है। और इतने कई बार क्या होता है कि एक सरकार पेमेंट रोक लेती है, देने की बात होती है और बाद में सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है। दूसरी सरकार आती है तो वो उसके अंदर दिक्कत पैदा करती है पेमेंट देने में। कई बार इनके पेमेंट निकालने के लिए भी इनको पैसा भी खिलाना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। करप्शन फैला हुआ ना उस वजह से। तो इस कारण क्या होता है कि ये कंपनी संकट में आ गई, तो इन्होंने 2022 में ऐलान कर दिया था कि हम इस पावर सेक्टर में नहीं रहते हैं, हमको पावर सेक्टर से बाहर निकलना। इनका दूसरा इंजीनियरिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चलता है, लेकिन वो फिर बाद में कंपनी बचा ली थी ये EPC ग्रुप ने। तभी जो इसका ओरिएंट ग्रीन पावर का जो शेयर है, आपको मैंने जानकारी दे दी है कि इसका जो आया है राइट से इशू आया है, उसमें अगर आप लगाना चाहते हैं पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लगाइएगा। कंपनी जरूर पावर सेक्टर की है, लेकिन पावर सेक्टर में जो बूम पिछले दिनों बना था, अब शायद वो बूम थम गया है। आपकी जितनी भी पावर सेक्टर की मैं देख लो, आपको ज़्यादा इतना तेज़ी से नहीं भाग रहे। काफ़ी अगर एक आध महीने का आप चार्टर निकाल के देखो किसी भी पावर सेक्टर का, तो वो उतनी तेज़ी से नहीं भाग रही, क्योंकि जो बूम आया था, बूम 4-5-6 महीने चला था, साल भर करीब, तो बूम अब ख़त्म हो गया है। अब जो नया बूम आ रहा है वो ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आ रहा है, तो उससे आप ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, राइट से कोई फ्री में शेयर अगर अच्छी क्वांटिटी में आते तो उनको बेच के पैसा खड़ा कर लो। ये दोस्तों ओरिएंट ग्रीन पावर की कंपनी की जानकारी मैंने दे दी है, और राइट से इसको जानकारी दे दी है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।